बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चनारा दी छां विच अज असां दे नाल मेहमान जेह्ड़े ने एक नौजवान तशरीफ आवर होए न। एह् जेह्ड़े मेहमान जेह्ड़े असां कोल तशरीफ आवर होए न, एह् अगरचे मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह ता आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान दा नां जेह्ड़ा इन्हां सोन रोशन कीता। जी अस्सलाम वालेकुम आसिम हुसैन अवान साहब। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है तुसें दा? ठीक हो? खैरियत? शुक्र अल्लाह पाक दा, ठीक ठाक। अच्छा आसम हुसैन अमान साहब, माशाल्लाह ऐसे नौजवान लोगों नाल मिलके बड़ी खुशी होती है। और सब तो पहले तुसां दी तशरीफ आवरी दा बड़ा शुक्रिया कि बड़े कीमती टाइम में इन्ना सोहना सुनो FM 89.4 दी टीम वास्ते प्रोग्राम वास्ते वक्त कड्ढेआ। तां चलो इन्हां नाल कोई गलबात करदे हैं कि आसम हुसैन अमान सोहना अपनी जिंदगी दे जिहड़ी शुरुआत असी अगरचे एक तालीमी अदारे नाल रखी, लेकिन एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन दी सब तो बड़ी गल जिहड़ी होंदी है बैनुल अक़वामी सतह ता इन्हां सोहण भी यानी पाकिस्तान दा जेहड़ा ओह् नां रोशन कीता। जी आसिम हुसैन अमान साहब, तुसीं किस इलाके नाल हो और तलक रखते हो और कदों तुसां मार्शल आर्ट्स जेहड़ा एह् शुरू कीता? जी मैं बेसिकली जेह्ड़ी कि जैन वैली नाल तलक रखता हूँ और इतना मुजफ्फराबाद ही रहना, पैदाश मड़ी मुजफ्फराबाद ही है। तो ज़िला वो मेरा जैन वैली है। तो मुन तकरीबन 2016 तो स्टार्ट किया, 10वां साल शुरू हुआ इस मार्शल आर्ट में। अच्छा माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया कि जेड़ा तुसां को यानी 10 साल गुजर गए मार्शल आर्ट्स विच, यानी तुसीं इसदे खिलाड़ी बन रहे हो और बड़ी मेहनत जिहड़ी है एह् कीती जुलदी है इस फील्ड दे अंदर। और पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी सतह तक कौन कौन से एजाज़ात अस जिस नाल तुसां को नवाजिया गया? यार जी पहली गल तो यह है कि जिहड़ी असां दी आज़ाद रियासत है कश्मीर दी, जी जी मो तकरीबन आज 10वां साल शुरू है। कश्मीर को रिप्रेजेंट करके मैं पाकिस्तान में गोल्ड मेडल आंदा है और इंटरनेशनल लेवल तक ईरान में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके मैं 2 बार ब्राउन्स मेडल आंदा है। और अगर अपनी रियासत की गल करें जो बड़ी कश्मीर की रियासत है, तो आज तक मैं अपनी रियासत को कुछ भी नहीं दिता, जबकि मैं कश्मीर को रिप्रेजेंट करके गोल्ड हो आज तक रियासत की तरफ कोई अवार्ड नहीं मिला। और रहेगी गल पाकिस्तान दी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, 2 बार मेडल आंदा और हमेशा मैं पाकिस्तान आर्मी सो अप्रीशिएट किया है और उन्हें सो बड़ी हौसला अफजाई की। हमेशा पिछली बार मैं आर्मी ने बुला कर उन्हें सो मो अवार्ड दिता है और मो इनाम दिता है। और इस बार मैं जिले 2023 ईरान फिर दोबारा जीत के आया, फिर मैं आर्मी ने बुलाया, लेकिन मैं अपनी रियासत सो अज तक कुछ भी नहीं दिता। अज तक अपनी मड़ी रियासत की तरफ मैं निका जो अवार्ड भी मिले हुआ ना, मैं अफसोस कर देना हुआ। जी ज़रूर इस चीज़ का इन्हां दी गल सुनगा माशाल्लाह बड़ी खुशी भी हुई कि ये कश्मीर को प्रेजेंट करगा बैनुल अक़वामी सतह ता ये पहुँचे। लेकिन अगर गल करें तो रियासत की गल जदों आई है तो ज़रूर ये अफसोस की गल है कि ऐसे नौजवानों की ज़रूर जी हौसला अफजाई की जुला और हुकूमत पाकिस्तान नाल भी ये ज़रूर उन्हां नाल अपील असीं कर सक कि ऐसे लोगों का बड़ा ख्याल रखा जुला और जिहड़े लोग अपने मुल्क वास्ते अपनी किसी भी चीज़ तो दुरेग नहीं करते, हता कि दी जान होवा या उन्हां दी कोई माली चीज़ होवा या कुछ भी होवा, लेकिन इन ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा जड़ा ख्याल रखना ना वो हर हाल विच ज़रूरी है। ज़रूर तुसां दी गल जड़ी दिखने वाले हैं असां को सुनने वाले हैं जड़े हैं ये ज़रूर अगर तक पहुँचसी और इंशाअल्लाह तुसां दी ज़रूर हौसला अफजाई जड़ी है वो कीते जुलसी। माशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान की अगर गल करां तो तुसां सोने ज़रूर जिक्र किया कि उन्हें सोना बड़ी हौसला अफजाई किया। तो इसका मतलब है कि फौज जड़ी है अफवाज पाकिस्तान जी फौज है वो एक बड़ी नौजवानों के मामले में नौजवानों की हौसला अफजाई में एक बड़ा जड़ा ना कलीदी किरदार जी इस टाइम अदा कर रही है। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी सतह ता ऐसे एजाज़ात तुसां बहुत सारे हासिल किए, लेकिन आज़ाद कश्मीर में नौजवानों वास्ते मार्शल आर्ट्स और दीगर खेलों के कितने मौके जड़े हैं वो तुसीं समझदे हो कि मौजूद हैं? जरा जी गल है ना, देखो इतना कश्मीर के अंदर मैं आता बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर गल करते जुला कि झेलम वैली भी अलहमदुलिल्लाह तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहाँ के लोग बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, ताकतवर हैं वो लोग। अगर वो लोग को स्पोर्ट्स के तरफ आंदा जुला
तो मैं आता हूँ कि ना वो कश्मीर को रिप्रेजेंट कर सन, मैं आता हूँ पाकिस्तान को भी बाहर मुल्क है जिनका होता है जो पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर सन। और असां दी सब तो बड़ी इधर ये गल है कि जड़ा असां दा महकमा स्पोर्ट है वो असां दी कोई हौसला अफजाई नहीं करे, जबकि जदों कि उन्हों का 5 करोड़ बजट आंदा सालाना जो स्पोर्ट्स है वो बच्चों वास्ते आंदा कि बच्चों तक तुसां लाना, लेकिन वो बच्चों तक नहीं पहुँचता। और मैं आज 10 साल हो गए मैं अपनी जेब तो खर्चे करके जा रहे हैं और पर लोगों को कहन के मैं आख्या चलो आज अगर मैं इंटरनेशनल लेवल तक खेलते हैं तो मैं वो अपनी दम तक, क्योंकि इतना डिपार्टमेंट का कोई ऐसा रोल नहीं कि असीं कोई अगर जना कि कोई असां को कोई हौसला अफजाई कर दें असां दी या असां को सपोर्ट कर दें। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब नाल मैं ये गल आखसां कि अगर वो इधर स्पोर्ट्स हो तो थोड़ा जहा तवज्जो देवन तो मैं आता है असां दे कश्मीर के बच्चे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें जिनका बाहर। जी बिल्कुल ऐसा ज़रूर है कि एक नौजवान बंदा और वो अपनी जेब विचों खर्च करके स्पोर्ट्स यानी बैन अवी सतह पर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का नाम जड़ा वो रोशन कर रहा और मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड जड़े और इनामात जड़े वो कहन के आया। तो मेरे ख्याल महकमा स्पोर्ट्स जी उसको भी चाहिए कि जोड़ा सालाना एक बजट आता ऐसे नौजवानों वास्ते उसको ज़रूर इन्हों की हौसला अफजाई की जुला और उन्होंने मजीद इन्हों की हौसला अफजाई करते हुए इन्होंने वास्ते बेहतरीन मौके जड़े तलाश करने चाहिए। जी ये जरूर गफलत आ, लेकिन हो सकता है कि तुसां दी आवाज़ इंशाअल्लाह जरूर जी पहुँचाना चाहते हो अपनी आवाज़ वो जरूर उस महकमे तक पहुँची, पाकिस्तान के अंदर पहुँची, आज़ाद कश्मीर के अंदर हर सुनने वाले देखने वाले जितने भी लोग हैं जरूर तुसदी हौसला अफजाई कर दें। और खुसूसन सुनो FM 89.4 दी जी एक जड़ा एक प्लान है एक बहुत बड़ा जड़ा एक मीडिया का अदारा, ये यकीन करो कि तुसां दी जी आवाज़ आना ये हर कोने कोने तक जरूर पहुंचा सी। और माशाल्लाह ऐसे बहुत कम नौजवान होने जोड़े अपने बल बोते ता अपने जेब के खर्च तो मुल्क वास्ते अपनी कौम वास्ते जड़े हैं वो अगा निकलते हैं और उनका ना जड़ा वो रोशन करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को फरामोश नहीं किते जुलदा। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई की जुला और ऐसे लोगों को मजीद अप्रीशिएट किए जुला ताकि वो बढ़ चढ़गा अपने मैदान में अपने जी उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी गई है उस कलीदी किरदार जड़ा अदा करन। यानी तुसां सुने बैन अवी सतह तक जी एक असी मार्शल आर्ट्स शुरू की तकरीबन 10 साल तुसीं दसदे हो कि 10 साल तो ये जरूर तुसां कोलों पुछसां कि ये तुसां दे शौक किस तरह पैदा होया? मेरा जी मोना बचपन तो इस चीज़ का शौक सा और मैं अपनी यानी कि स्टडी छोड़ के स्पोर्ट्स ही आ गया। मैं आके गेम करसा था अपने मुल्क का नाम रोशन करसा बाहर जुलसा और मड़ा यही पहले मैं सोचता था कि हाँ जो बंदा बाहर जुलता लग्या था वो देखो जी इंटरनेशनल प्लेयर है कोई, तो असां दी सोच ही उत्थे ना पहुंचती सी कि असीं भी जुलसा बाहर को इंटरनेशनल लेवल तक खेडसा। आज असीं भी जिले इंटरनेशनल लेवल तक जुल कर खेड के था बैठे थे, फिर असीं अपने आप को ये सोचते हैं लगे थे इतने बाहर जुल का असों खेलने फे के फायदा। मैं तुसों गल एक दसा मजे दी मैं गया सा ईरान जी जी उथे ये होया कि एक बंदा आ रहा उसना सिक्योरिटी आ रही है उसको गड्डी मिली दिया वो आसी इवेंट खेड से चला सी तो फिर मैं अपने कोच नाल गल की मैं सर ये दसो कि ये देखो जी यार जी इन्हों का स्पोर्ट्स है जो रुझान है अगर इधर आने लगे तो अपना प्लेयर कहना उन्होंने सिक्योरिटी भी नाल देंगे असी देखो यार जी इं घर जुलसा कि जियाँ कि असी नालू करे गमांडा तो मोड़ आए हैं, यानी कि उस तरह का कोई प्रोटोकॉल असों नहीं मिलता है। इन्हों को चाहिए कि जो स्पोर्ट्समैन को उन्होंने प्रोटोकॉल दें, अगर कोई बच्चा खेड का आ रहा है उन्होंने गज कर रिसीव करन ताकि इस तरह जो पर जो स्पोर्ट्स प्रमोट हो सी और बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ आसन। यानी कि जोड़े बच्चे अजकल बुरे कामों तक लगे दिन तो वो तुझे हटसन फिर उन्होंने पता हो सी यार स्पोर्ट्स से इतनी इज्जत है इतना प्रोटोकॉल देने असों को असी भी फिर इस चाह फिर वो भी आसन स्पोर्ट्स गल तुसां सो गल की असी पाकिस्तान आर्मी दी कि वो स्पोर्ट मैं इस अगर कोई मो किसी बड़े कोई 20-30 लाख बंदा भी किया ना मैं उस सामने बह के मैं गल आखसा जरूर कि पाकिस्तान आर्मी जी है ना वो बिल्कुल स्पोर्ट्समैन को प्रमोट कर दी है और क्योंकि उनको सारा पता है कि स्पोर्ट्स का पता हो स्पोर्ट्स से इज्जत कर दे और अगर आर्मी भी जो स्पोर्ट्समैन हो सी ना और उसको आर्मी भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है उसको इज्जत देने आर्मी की है आर्मी और अपने जो हमारे ब्रिगेडियर साहब होंगे वो भी उनको इज्जत देने क्यों वो स्पोर्ट्स को समझ दें। मैं तो ये आता अगर ये असां दे कश्मीर का बजट है जड़ा इस पाकिस्तान आर्मी चाह के
अगर पाकिस्तान आर्मी कॉलेज जुलदा मैं आता इथा हर बच्चा खुशी ना स्पोर्ट्स में जासी और यही बजट तुसी देखियो पाकिस्तान आर्मी लासी और तरीके नाल लासी इन्हां नाल भी ना लासी क्योंकि मुझे नहीं पता मैं इन्हों को यही पूछता मुझे दसो 5 करोड़ जो बजट आता सालाने किधर खड़दे हो तुसी बच्चों तो नहीं लगता मैं ये तो अपने जेब तो खर्चे करके इधर जा रहे हैं इधर तक पहुँच रहे हैं लेकिन अगर असा खुद अगर जुलते हैं तो फिर असों डिपार्टमेंट का फायदा भी तो कोई भी नहीं ना अगर मैं यही चाहना मैं बहुत अपील करता अगर अगर ये बजट में आता फिर अगर आर्मी अपने अंडर चाहे ना तो उस जरिए फिर स्पोर्ट्स बहुत अगर जुलसी और बच्चे इतना निकल सकेगा बस हाँ बिल्कुल ऐसा ही है अज का जोड़ा असा ना प्रोग्राम तुसां आने तो पहले भी ऐसा उस विच भी मैं ऐसा ही जिक्र किया कि नौजवानों बेरोजगारी के मसाइल जो नौजवानों के अंदर बढ़ रहे से और तकरीबन गुजरे 5-6 साल तो पहले इस चीज़ का जरूर तखमीना लगाया गया कि आर्मी सुन नौजवानों वास्ते बड़े रोजगार दे जिदी टेक्नोलॉजी और ऐसे ऐसे मौके जोड़े पैदा किए और ऐसे ऐसे यानी उन्होंने वास्ते हुनर पैदा किए ताकि नौजवान जोड़े ना वो पढ़े लिखे नौजवान जो का उथा सीख सकन हुनर अपने वास्ते सीख सकन और अपने वास्ते जड़ा वो पेशा अख्तियार कर सकन अगर असी सारे लोग ही देखो ये जड़ा नौजवान असा नाल इस टाइम आसम हुसैन मान तशरीफ लाया दा बिल्कुल इसकी जायज़ गल्लां बिल्कुल ये सुनने वाली गल्लां कि ऐसे लोगों को जदों असी एप्रीशिएट ना करसा ऐसे लोगों की हौसला अफजाई ना करसा तो इसे जनूनी बच्चे और जो अपने मुल्क का ना रोशन करने वास्ते छोटी जी उम्र विच यानी इतने अगा बढ़न अगर उन्होंने हौसला अफजाई असी ना करसन तो क्या आया ऐसे नौजवानों का फिर इंजाम जड़ा वो फिर के उसी याद हो फिर मजीद अपने आप को जदों उन्होंने हौसला अफजाई ना की जुलसी जदों उन्होंने तवज्जो ना दी जुलसी जदों उन्होंने स्पोर्ट्स ना की जुलसी तो मेरे ख्याल बड़ा मुश्किल आ फिर ऐसे लोगों को सामने लाना फिर ऐसे लोग जो है मायूसी के शिकार ही हो सन डिप्रेशन का शिकार हो जुल सन और जदों किसी चीज़ की आखते होने ना शौक पैदा हो जुला तो फिर आखते होने शौक का कोई मुल नहीं शौक नाल अगर इन्हें सुन काम किया और बैन अवी सतह ताई आगे निकले और इन्हें सुन अवार्ड भी आते लेकिन इन्हों का कहना है कि अफसोस है कि मेरी किसी सुन मुगो एप्रीशिएट नहीं किया और मैं आखिर यानी अफवाज पाकिस्तान अफवाज आज़ाद कश्मीर जो इधर पहुंचा और इन्हों को मैं अपनी हौसला अफजाई यानी मैं इन्होंने गल बात की और इन्होंने सुरमगो मेरी हौसला अफजाई की और इस अदारे उन्हें सुरमगो यानी बुलाया इंटरव्यू वास्ते देखो ये बहुत सारिया चीज़ां जड़ियाँ ऐसी होंगे ना जिन्होंने चीज़ों को असी मतलब उन्होंने तो गौर नहीं कर रहे हैं और ऐसे कीमती लोग जोड़े ना असी अपने हाथ में फिर खो बैठते हैं जरूर आसम अमान साहब तुसां दी गलबात जी अगर तक जरूर पहुंची और महकमा स्पोर्ट को भी चाहिए कि वो स्पोर्ट्स वास्ते बाकायदा कोई ऐसा अगर उन्होंने कोल बजट हुकूमत इतनी ज़्यादा दे रही है 25 करोड़ जिस तरह तुम जिक्र कर रहे हो तो मेरे ख्याल फिर उन्होंने को चाहिए कि वो 25 करोड़ जड़ा है वो स्पोर्ट का जरूर जड़ा वो खर्च करन अगर स्टेडियम बढ़ाए गए ग्राउंड बढ़ाए गए मुख्तलिफ जगह था लेकिन वो सिर्फ खूबसूरती वास्ते नहीं बढ़ाए गए बल्कि उन्होंने अंदर जड़ा नौजवान जब तक ना होता फिर उन्होंने खूबसूरती जी दोबाला नहीं होने लगी बल्कि वो अधूरी रहसी आसम हुसैन अमान साहब आतन के असी मैं जलम वैली तो हाँ और मैं बड़े शौक नाल ये चीज़ शुरू तो बड़ा शौक आ सा और मैं स्टडी को यानी एक फ्रीज करगा मैं अपने मतलब जो मेरा शौक आ सा उसको मैं पूरा किया लेकिन हुण मेरा शौक दा हो गया मैं अपने बल बोते ता अपने पॉकेट विचों अपने जेब विचों मैं अखराजात करगा मैं बाहर तक भी पहुंचा और मैं मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड भी आते लेकिन मेरी यानी वापस आ गया कोई हौसला अफजाई नहीं हुई कोई रिसीव करने नहीं आया बाकी और देखो ना इन्हें खुद ही जिक्र किया कि मेरे नाल जोड़े लोग के वो बड़े प्रोटोकॉल नाल गए मतलब बड़े स्पोर्ट्स के लोग उन्होंने नाल आसे उन्होंने कोच उन्होंने नाल आसा और इंसान की कुदरती उसने अपनी मेहनत आगा निकलना होंदा लेकिन स्पोर्ट हौसला अफजाई जी है ना जी तुसां दा एक पिछा बेग होंदी है ना उस नाल तुसां को मेरे ख्याल बड़ी जी हौसला शक्ति मिलती है और तुसी ऐसे ऐसे काम भी सारे अंजाम देंदे हो कि शायद जिन्हां दी ताकत तुसां दे अंदर कुव्वत मदाफत उस तरह की नहीं होंदी क्या तुसी इस चीज़ नाल इतफाक करदे हो आसम हुसैन साहब जरा जी मैं तुसों को गल एक दसा ना मैं एक बड़ा इंटरव्यू होया आसा उर्दू पॉइंट होता जी जी मैं उथा जे स्टंट वगैरह कर रहा क्योंकि जड़े कश्मीर दे लोग ना वो काफी स्ट्रांग होने ताकतवर होने बिल्कुल ऐसा ही है बड़े मजबूत लोग हैं जिले उथा मैं तुसों एक दसा उर्दू पॉइंट क्योंकि पाकिस्तान दा सब तो बड़ा चैनल हो जी जी और उथा जिले बड़ा इंटरव्यू होया ता किया गए तुसों बड़ी है गड्डी दिखी होसी 4x4 जी जी वो गड्डी जिले बड़े पेटा तू चढ़ रही सी फ्रंट व्हील और दो बैक यानी कि दोने व्हील जड़े बड़े पेटा तू चढ़ने ऐसे था
उस टाइम लाहौर के जड़े पार्क के बाहर जब मड़े तो गड्डी जा रही सी उस टाइम जितने भी था लोग खलते दे से वो सारे डर गए से। जी जी और एक तो था जे हालात से जड़े के एकदम के आते से काम नहीं करना जी बच्चा मार जुलसी है इस तरह कोई हो जुलसी इस नाल फिर मैं उन्होंने को समझाया मैं आख्या नहीं असा ट्रेनिंग की दी होंगी है आखिर में अगर इतना जे उस टाइम तकरीबन में वो 6-7 साल हुए से गेम करते हैं। अच्छा उस टाइम मेरा वेट भी तकरीबन 48 kg वेट मेरा आता था। उस टाइम जले मड़े तो गड्डी गुजरी ना तो उस टाइम जले अगला व्हील भी गया पिछला व्हील मड़े तो जले गुजरिया था उस टाइम थोड़ी सी मड़ी नज़र जड़ी के ना थोड़ी चली गई थी उस टाइम क्योंकि बहुत हैवी वेट सा हाई वेट था जो दोनों पैर में चार खड़े ऐसे गड्डी के। और मैं इस करके उधर गया असा कि उतना जे सारे लोगों ताकि पता लगा कि कश्मीर में ऐसे ताकतवर लोग रहने बिल्कुल उतू जे कोई लोग आवन आन के था जे चेक करन कोई ट्रायल के नहीं कोई बच्चा था कश्मीरी उनको चंगा लगता है वो कहन जुलन क्योंकि उनको ये था जे क्योंकि उनको चाहिए होंगे कि स्ट्रॉन्ग बंदे क्योंकि पहाड़ी इलाके के लोग तो पता होता लेंदे चढ़ते इन्हों दे यानी कि पूरी बॉडी खुद ही मजबूत होई दी होंगी है स्टैमिना भी इन्हों खुद ही बनया होता था तो इन्हों को था तो मैं आख्या ताकि इन्हों को ये हो जुलाए ताकि असां दे कश्मीर के बच्चे अगर निकल जुलन। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो कि एक अपना बयान कर दें कि उधर देखने वाले लोग जड़े ऐसे कि वो दिल बर्दाश्त होगा यानी बोलने लगे कि इतना हैवी वेट इस बच्चे तो अगर गुजरिया था एक बच्चा जड़ा एक नौजवान जड़ा वो अपने मुल्क वास्ते यानी खेल रहा और एजाज़ हासिल कर रहा था उसकी हौसला अफजाई जड़ी आ वो फिर यकीनी तौर पर होनी चाहिए आ। और इन्हें सुन यानी एक अफसोस के मुताबिक ना एक अफसोस इन्हों की आवाज़ के अंदर इन्हों के चेहरे के तासरात दिखा यानी गल बात करते हैं महसूस हो रहा कि मज़ीद हौसला अफजाई की ज़रूरत है और ऐसे नौजवानों को यानी तुसीं जदों तवज्जो न दे सो तो यकीन करो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो सन और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं ऐसे नौजवान कि जिहड़े लोग एक शौक की वजह तो अपनी जान तक खेल जुलन और अपने मुल्क पाकिस्तान वास्ते आज़ाद कश्मीर वास्ते यानी इतना बढ़ चढ़ गए वो लोग हिस्सा ले रहे हैं और अपनी बगैर अपनी जान दी यानी परवाह किए बगैर वो एक खिलाड़ी बन रहे हैं था यकीनन उनकी हौसला अफजाई जी है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आसम हुसैन अमान साहब तुसां दी तशरीफ आवरी दा बड़ा शुक्रिया। तो ज़रूर तुसां दी गल जी है ना हर कोने कोने तक ज़रूर दिखने वाले लोग सुनने वाले लोग जड़े हैं ना वो ज़रूर इसका तुसां दी हौसला अफजाई कर सन और ज़रूर तुसां दी गलबात को ना असी अपने अगले प्लेटफार्म तक ज़रूर कहन के जुलसान ताकि इसका मज़ीद जी है ना वो कम काज कीते जुला और महकमा स्पोर्ट्स जड़ा असां उसको अगर इतना बजट मिल रहा क्या आया वो बजट जड़ा उसी छानबीन ज़रूर होनी चाहिए क्या आया वो बजट जड़ा ऐसे खिलाड़ियों तक क्यों नहीं लग रहा और ऐसे खिलाड़ियों को क्यों मतलब तवज्जो नहीं देते गई और ऐसे खिलाड़ी क्यों अपने जेब तो यानी अखराजात करगा वो बाहर बैन अवी सतह तक इंटरनेशनल सतह तक वो खेल रहे हैं और अपने मुल्क का नाम जड़ा वो रोशन कर रहे हैं। ज़रूर तुसदी गल जी वो अगले प्लेटफार्म तक ज़रूर हो सी और इंशाअल्लाह कि उम्मीद आ कि जिहड़ियां गल्लां बातां तुसां कीतियां असां नाल तां मज़ीद जदों तुसीं नैक्सट टाइम असां दे इंटरव्यू विच आसो ज़रूर तुसां को असीं बुलासां तां इंशाअल्लाह काफ़ी जिहड़ा ना पॉजिटिव जिहड़ियां ना चीज़ां जिहड़ियां ओह तुसीं खुद महसूस करसो खुद दिखसो और इंशाअल्लाह ज़रूर इस चीज़ का असीं आख सकते हैं कि ज़रूर इंशाअल्लाह जिहड़ियां तुसां दियां शिकायत न ओह ज़रूर जिहड़ियां उन्हां दा अजाला कीते जुलसी। बहुत शुक्रिया आसम हुसैन अमान साहब। थोड़ी बात करते हैं देखो गल है ना अगर पाकिस्तान में कोई ट्रायल होंगे ना जी ट्रायलों तो बाद जी अभी होने आई थी 35वीं नेशनल गेम कराची जी जी और बंदे दे उधर ट्रायल हो गए ट्रायलों तो बाद लागे तो उन्होंने कैंप जी कश्मीर में ही अगर जो बजट आ रहा सारा ऑन ट्रायल हो गए दैन इतना बच्चों के कल इतवारों को ट्रायल हो सन इन्हों का काम बनता ट्रायलों तो बाद बच्चों का कैंप लै जुला पाकिस्तान तो कोच मंगाए जुलन जो इधर आना बच्चों को ट्रेनिंग दे सन इतना जे वो भी कोच बने था जिसको पता ही नहीं होता यार जी इस ओके गेम कैसे तरह करानी है इस ओके कितना करानी है वो आना था जो बाल सुट दें वो ट्रायल के अंदर जिन्हों को कोई पता ही नहीं होता पॉइंट कितना करना है। तो मड़ी ये अपील हो सी हुकूमत नाल कि इस बार 35वीं नेशनल दे ट्रायल वन उस तो बाद बच्चों के कैंप लगन क्योंकि इस टाइम गल करा अगर बजट की तुसें गल की देखो बजट आ रहा है इस टाइम जो सर्वे ग्राउंडा का हो रहा है ग्राउंड के जो सर्वे विच वो करोना की गल नहीं हो सी चाहती उस भी अरबन की गल होंगी है जिसले ग्राउंड जगह कहते हो ग्राउंड बनाते हो उस टाइम
उस टाइम अरबां की गल होंदी है, अरबां रुपए बजट किधर जा रहा है। उस तो बाद फिर होर ये गल है कि मुलाजमीन की जी इतना जो एक किस्म का डिपार्टमेंट है, महकमा है, इस विच मुलाजमीन की तादाद भी इतनी ज़्यादा है और कम से कम 11 करोड़ रुपया जी तनख्वाह मुलाजमीन को मंथली मिलती है, ठीक है, वो भी अस आवाम के टैक्स जुलती है। और फिर उस तो बाद बजट आता 5 करोड़ सिर्फ वो स्पोर्ट्स वास्ते आता है। देखो यूथ का आंदा, कल्चर का आंदा, स्पोर्ट्स का आंदा, वो दसन यूथ के वास्ते के कर रहे हैं, कल्चर वास्ते के कर रहे हैं, स्पोर्ट्स वास्ते के कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। ये बजट मैं इन्हों को मुझ बारी पूछा, मैं मीडिया तक भी आया, मैं इन्हों आके मुझे दसो ये बजट तुम किधर खड़ते हो, ये अगर किसी बच्चे का नहीं लग रहा तुम ये बजट दस छोड़ो, बजट खड़ के था रहे हो। तो अगर ये था जे इस तो थोड़ा जहा बैठाया जुला, इंक्वायरी किया जुला कि बच्चों तक बजट क्यों नहीं पहुँच रहा, ये बजट किधर जा रहा, यानी कि ये अरबों रुपये आ रहे हैं, यानी कि सर्वे का भी आ रहा है, ग्राउंडा के भी आ रहे हैं, फंड भी आ रहे हैं बच्चों के, लेकिन किसी तक नहीं पहुँच रहे। एक मैं ही यहाँ कला जिस आवाज़ चाहिए और सारे ये ना सुन अपनी तरफ कितने दिन और मैं तुमको मज़े गल भी एक दसा। मैं कोई दिन आया दी डिपार्टमेंट के खिलाफ, तो मैं आख्या यार जी इस तरह तुम अस को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो इन्हें सुन के किया जी, इन्हें सुन मोह सिरों बैन करा छुड़िया था, तुम पता है इस गल का, यानी कि मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हाँ नहीं जी, तू उसी दूसरी मुझे अब मैं उस गल तू बैन करा लिया ना सुन कि आए जोड़ो भी चीज होता है इस तरह ही। जबकि एक बंदा है जिस सुन 20 गेमा को रखा बैठा था, वो 20 गेमा में ट्रायल भी कनाल लगता है, जोड़े भी कनाल सी, रेसलिंग भी कनाल सी, और MMA भी उसको ला, किक बॉक्सिंग भी उसको, सारा कुछ उसको ला। तो असं बेचारे हैं ना जी, असं कोई ना कर सा लेटर में जारी कर छोड़ा जी, तुसों को असं बैन कर छोड़ा था बिल्कुल ही। और देखो जी एक इंटरनेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल खेड का जित का आका ये वो बैन करन, तो इन्हें को शर्म आनी चाहिए फिर अपने आप होता। अगर ये सारे डिपार्टमेंट ना मिलकर मिलने वाले काम करते हैं ना, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। चलें बिल्कुल ऐसा ही है, तुसियां गल्लां भी जड़ियां नु असां सुनियां जायज़ हैं, और माशाल्लाह ऐसे लोग जड़े होंदे ने जेड़े अपनी शौक नाल निकले दे होन और बड़ी मेहनत बगैर किसी लालच दे, बगैर किसी उस चीज़ दे, यानी जेड़े लोग अपने मुल्क दा नां रोशन करने विच हमा वक्त यानी तैयार रहन और फिर उन्हां दे अगो एप्रीशिएट ना कीते जुला, उन्हां दा यानी उन्हां दी हौसला अफजाई ना कीते जुला और उन्हां को उस तरह दा अगर ना कीते जुला तो बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल च ऐसे लोग जुड़े होने, ऐसे नौजवान जुड़े होने, वो बड़े कीमती होने और हुकूमत पाकिस्तान नाल जरूर ये अपील और जड़ियां इन्हां गल्लां कीतियां जरूर उन्हां दा अजाला जड़ा करना वो मुमकिन है और मुमकिन हो भी सकता और मुमकिन भी है और बहुत ज़्यादा जड़ा वो ज़रूरी भी है। तो आसम रहमान साहब तुसां जिस तरह हिम्मत और हौसला रखा और हिम्मत और हौसला जड़ा वो कदे हारना नहीं और अपनी जदोजहद को इसी तरह जारी सारी रखना इंशाअल्लाह तुसां नाल असी सारे लोग भरपूर जड़ा तुसां दी गल्लां सुन के भरपूर तावन असी करसां, क्योंकि ऐसे नौजवान जड़े हैं ना जो इंटरव्यू देने वास्ते आने ना, यकीन करो उन्होंने दियां गल्लां सुन के ना बड़ा बंदे का दिल जड़ा ना वो बड़ा बैठ चुलता है कि आया ऐसे नौजवानों को किन ऐसिया चीज़ों की सपोर्ट की जरूरत है ताकि वो कदम बा कदम जड़े हैं कामयाबी दी रस्ते तक यानी गामजन हो सकन। बहुत शुक्रिया आसम हुसैन अमान साहब, इंशाल्लाह तुसों को दोबारा कुछ टाइम गुजरने तो बाद फिर तुसियां गल्लां बातां सुनियां जरूर इसदा असी कोशिश करसां कि इसदा कोई अमल दरामद हो सका और इंशाल्लाह जड़ा अगला इंटरव्यू सी तो मजीद बड़ी खुशाइन गल्लां सन और उम्मीद है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।